तो दोस्तों हमने अभी तक क्या देखा, प्रायदिक्शन में सब कुछ देखा है, कैंडल्स कैसी बनती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जोन कैसे निकालते हैं। लेकिन हमने अभी तक ट्रेंड लाइन नहीं देखा। तो ट्रेंड लाइन होता क्या है? नहीं? सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रेंड लाइन होता क्या है। कि मार्केट में जो भी कोई ट्रेंड चल रहा हो, कोई ट्रेंड चल रहा हो और जब वो ब्रेक होता है तो उसको आइडेंटिफाई ट्रेंड लाइन करती है। जैसे कि अभी ये डाउन ट्रेंड है, समझ लो ये डाउन ट्रेंड है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये ट्रेंड अप में कन्वर्ट हो चुका है? तो ये हमें कैसा पता चलेगा? ट्रेंड लाइन से पता चलेगा। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है? बेसिकली ऐसे इसको हाई को कनेक्ट करती है पूरे। जब मार्केट का स्ट्रक्चर है, तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइडवेज, और तीसरा है डाउन ट्रेंड। तो ट्रेंड लाइन कहाँ कहाँ बनेगी? एक तो अप ट्रेंड में बनेगी, नहीं तो एक डाउन ट्रेंड में बनेगी। साइडवेज में तो साइडवेज मार्केट ही साइडवेज है, तो उसमें कोई ट्रेंड की जरूरत नहीं है, वो साइडवेज है, वो तो हमें दिख जाएगा। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन मारनी कैसी है वो पहले हम सीख लेते हैं। तो जब भी मार्केट ऐसा नीचे गिरता है तो इस टाइप में मार्केट नीचे आता है। तो ये क्या है? लोअर लो बनाएगा, सॉरी, ये लोअर लोअर हाई बनाएगा, ये लोअर लो बनाएगा। ये लो के नीचे ये लो है, तो ये लोअर लो। इस हाई के नीचे ये हाई आ रहा है, इसके लिए ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई। नहीं, इस हाई के नीचे हाई आ रहा है, इसके लिए लोअर हाई। इस लो के नीचे ये लो आ रहा है, इसके लिए लोअर लो। तो स्ट्रक्चर क्या है? डाउन का है पूरा। तो हमें कैसा पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है? तो हमें क्या करना है, जो भी ये जो हाई है उस पे ऊपर हमें ऐसे ट्रेंड लाइन मारनी है। तो जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी इस हाई को, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। नहीं, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है ये सोच सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हमें एंट्री लेने की नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा कि हमें एंट्री कैसे लेनी है। लेकिन अभी आप ट्रेंड लाइन क्या होती है वो पहले सीख लो। तो एक दो से ज्यादा उसमें कनेक्शन होनी चाहिए। देखो अभी ट्रेंड लाइन ऐसी और ऐसी बन गई, तो तीसरी बार जब आएगी, ये पहला बार हुई, ये दूसरी बार हुई, तीसरी जब यहाँ पे टच होगा तो ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन जाएगी। दो बार में कोई ट्रेंड लाइन बनेगी, दो टच में कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी। लगभग मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, ट्रेंड लाइन बनने में मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। एक, दो और 3 पॉइंट। तो कितने भी ज्यादा बन सकते, जितने ज्यादा पॉइंट कनेक्ट होंगे उतनी अच्छी ट्रेंड लाइन है। तो और ये क्या है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, लेकिन हमने लोअर हाई को कनेक्ट किया ऊपर की साइड। जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो ट्रेंड लाइन हमेशा ऊपर की साइड आती है। ये बात याद रखो, क्योंकि ट्रेंड कौन सा है? डाउन है। ट्रेंड चेंज होगा तो कौन सा ट्रेंड मिलने वाला है? अब तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक होके ऊपर मार्केट जाना चाहिए। अगर हमने नीचे ट्रेंड लाइन मारी, ऐसी देखो ऐसी ट्रेंड लाइन नीचे मारी, तो कुछ फायदा नहीं। ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में, इसको ब्रेक करके और डाउन में जाएगा क्या? जैसे कि ऐसा मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है, हमने अगर ट्रेंड लाइन नीचे की साइड मारी, तो ये क्या डाउन होके और नीचे आएगा क्या? नहीं। हमें इस डाउन ट्रेंड को, जब अप ट्रेंड में जाएगा तो हमें सिग्नल चाहिए, इसके लिए ट्रेंड लाइन का यूज होगा। तो ये ऊपर की साइड आएगी हमेशा डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में कहाँ पर आएगी? ये अप ट्रेंड है, ये हायर हाई बना रहा है, ये हायर लो बना रहा है, ये हायर लो, यानी ये लो इस लो के ऊपर है, इस लो के ऊपर ये लो है, यानी ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है। हाई हाई के ऊपर हाई बनते जा रहा है, हायर हाई हायर हाई। तो ये अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे इसके नीचे ट्रेंड लाइन आएगी, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। लेकिन ट्रेंड रिवर्स होगा कैसे? लेकिन इसका पिछला जो लो है ये ब्रेक होगा, तो इसके नीचे हमें एंट्री लेनी है, यानी प्रॉपर तरीके से ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो ट्रेंड लाइन कैसी मारनी है आपको पता चला। तभी ट्रेंड लाइन के टाइप कितने होते वो भी हम देखने वाले हैं। ट्रेंड लाइन कैसी मारनी है पता चला। अभी देखो ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हायर हाई बनाया, ये हायर हाई, ये हायर हाई बनाया, ये हायर हाई, और ये हायर लो।
हायर लो, हायर लो बनाया। और कितने बार कनेक्ट किया पहले, एक दो, ये दो कनेक्शन होने के बाद अगर ये तीसरी बार आएगा तब ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी। और तीन से ज्यादा कितने भी कनेक्शन हो गए वो तो फिर एक अच्छी ट्रेंड लाइन कह सकते हो उसे। तो आपको पूरे बेसिक समझ में आया कि ट्रेंड लाइन मारनी कैसी है। अगर ये डाउन ट्रेंड होता तो कहाँ पे आती ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन हमेशा ऊपर की साइड आएगी और यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा। अब ट्रेंड होगा तो नीचे की साइड ट्रेंड लाइन आएगी, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगा। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन मारनी है और यहाँ पे ऐसे टच होंगे। तो हमें करना क्या है, फोर्सफुली नहीं मारनी। अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है फिर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो इसे ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी। उसको रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट देना चाहिए ट्रेंड लाइन को। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन टच करके इसके क्लोज नहीं हो रही नीचे ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही, तो ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन है। तो जब भी इसको ब्रेक करेगा तो हमें डाउन साइड की तरफ एक अच्छा ट्रेड भी मिलेगा और हमें पता भी चलेगा कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो हमें कैसा पता चलेगा अभी कि कौन सी ट्रेंड लाइन हमें यूज करनी है कौन सी नहीं करनी। अभी ऐसा मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। ऐसी भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, ऐसी ही बन सकती है। तो कौन सी हमें इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन हमें कौन सी इंपॉर्टेंट है वो अभी हम देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन की डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री और ये जीरो है, वो आपको सबने स्कूल में पढ़ा होगा। तो ये क्या होगा 45, ऊपर 90 है, ये जीरो है, तो उसके नीचे क्या आएगा यहाँ पे 40, 35, 30, उसके नीचे मान लो तो 20 आया और ये आया 50, 60, 70 और ये 80। तो इतनी सारी, तो इतनी सारी ट्रेंड लाइन बन सकती है लेकिन हमें ये सच में यूज होने वाली है कि ट्रेंड लाइन। तो हमें सबसे ज्यादा यूजफुल है वर्क कौन सी ट्रेंड लाइन करेगी 45 डिग्री वाली, ये डिग्री है। तो 45 डिग्री में जो भी ट्रेंड लाइन होगी वो सबसे ज्यादा वर्क होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार 45 डिग्री में मिलेगी। तो लगभग हमें 45 डिग्री से लेके 35 डिग्री, 35, 40, 45, ये ट्रेंड लाइन सबसे बेस्ट होगी। अगर 30 के ऊपर और 50 के बीच में भी बन जाती है ट्रेंड लाइन तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाना, 50 के ऊपर ज्यादा जाना नहीं है और 30 के नीचे ज्यादा जाना है, तो पूरी फ्लैट हो जाएगी नीचे और ऊपर सीधा सीधी हो जाएगी ट्रेंड लाइन। तो कितनी यूज करनी है, 45 वाली बेस्ट है, 40 भी यूज कर सकते हैं, 35 भी यूज कर सकते हैं, 50 भी ठीक है, लेकिन अच्छी कौन सी 45, 40 की, 40 डिग्री में जो भी ट्रेंड लाइन है वो बेस्ट है। अब आप बोलोगे कि 70 डिग्री में अच्छी क्यों नहीं, देखो 70 डिग्री में अगर ऐसा ऐसा मार्केट जा रहा है ऊपर, ऐसा मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसी ट्रेंड लाइन बनेगी, इतनी सीधी बनेगी ट्रेंड लाइन। तो इस ये ट्रेंड लाइन बनने से अच्छा क्या है, हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं ना, इससे अच्छा तो वो हमें अच्छे से वर्क होगा, क्योंकि मार्केट इतना सीधा गया है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस या जोन अच्छे से मार्क करेंगे, वर्क होगी अच्छे से इसमें। और मार्केट पूरा ऐसा ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है ऐसा, अगर आप ऐसी ट्रेंड लाइन मारोगे तो ये तो पूरा साइडवेज होगा ना, ये तो पूरा साइडवेज हो गया। तो 20 डिग्री की ट्रेंड लाइन किस काम की, 15 डिग्री की ट्रेंड लाइन किस काम की हमें, वो तो पूरा साइडवेज हो गया ना। तो ये ट्रेंड लाइन ज्यादा हमें यूज नहीं कर, जैसे कि बता देता हूँ, अभी दो ट्रेंड लाइन की मैं टाइप बता देता हूँ। एक फर्स्ट ट्रेंड लाइन है 45 डिग्री की, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, और दूसरी लगभग 15 डिग्री की ट्रेंड लाइन है। तो इसमें देखो ये जो 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन है वो ऐसी ही जाएगी, ऐसी जाएगी, और 15 वाली है वो ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी। तो हमने इसमें ट्रेंड लाइन मारी, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई तो इसको टारगेट कितना नीचे है, ये लो से लेके हाई तक कितना है, ये देखो ये कितना डिस्टेंस है, इतना बड़ा डिस्टेंस है, ये हाई है और ये लो, तो इतना बड़ा डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ऐसे टारगेट यहाँ पर नीचे मिलने की चांसेस है, यहाँ तक आने की चांसेस, लेकिन इसका लो यहाँ पर है, हाई भी यहाँ पर है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी होगी यहाँ से तो कितना सा टारगेट मिलेगा, इन लोग तक यहाँ तक, ये इतना छोटा टारगेट के लिए हम रिस्क लेंगे क्या। देखो ये मार्क किया ऐसा है, तो ये हाई हो गया फिर ये लो, तो इतने से लिए इतने के लिए हम
यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर यहाँ से आके फिर रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये बॉक्स हो गया फिर तो ये। तो इसके लिए हम इस ट्रेंड लाइन का यूज करने वाले नहीं है। ज़्यादातर हम आपको बताया मैंने 45 डिग्री सबसे बेस्ट है। 40, 35 या मैक्सिमम 50 तक हम यूज करो। बाकी भी आप मार सकते हो, लेकिन ये रिजल्ट आपको अच्छे देंगे ट्रेंड लाइन। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये 90 डिग्री है और ये 0 है। तो इसमें ये 45 डिग्री जो है वो बेस्ट है। 45, 40 डिग्री, 30, इतना ट्रेंड लाइन बेस्ट ट्रेंड लाइन है। ये 10 डिग्री वाली ट्रेंड लाइन या 10, 5, 15 डिग्री वाली इतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देखने वाले हैं। यानी ट्रेंड लाइन का यूज करके हम मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। और ट्रेंड लाइन कितने भी मिनट में हो सकती है, 5 मिनट में हो सकती है, 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको मारना आना चाहिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजने हैं आपको। तो मैं देख सकता हूँ कि आप ट्रेंड लाइन अच्छे से मार रहे हो कि नहीं। तो कोई कोई क्या होता है, ऐसा मार्केट नीचे आ रहा है तो इस जगह ट्रेंड लाइन मारता है, तो इसका कोई ये यूज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे सपोर्ट ले रहा है इसके नीचे। तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऊपर कब ब्रेक होगा। इसके लिए कभी भी डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड मारनी है। जब भी ब्रेक होगा तब हमें एक ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, डाउन से अप का ट्रेड मिलेगा। इतना समझ में आया ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टी टाइम फ्रेम में कैसी ट्रेंड लाइन यूज करनी है ये देखने वाले। और इसमें ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करो, डिग्री या याद रखो। ऐसी ट्रेंड लाइन यूज नहीं करनी है एसी या एसी। हमें यूज करनी कौन सी, 1, 2, ये 3, 4, ये बीच वाली जितनी भी ट्रेंड लाइन है ना, ये 45 से 30 तक वो ज़्यादातर यूजफुल होगी, हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस पे। ओके।